हेलो बच्चों, सब बढ़िया है। तो आइए पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, पढ़ना लिखना जारी करते हैं। और बेटा हम लोग जो है आज वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। यस, क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। यस, इसमें बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कह लीजिए या वेक्टर प्रोडक्ट, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, देखिए जैसे दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया था बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपकी नज़रें बिल्कुल बोर्ड पे टिकी होनी चाहिए, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर टिकी होनी चाहिए। इधर उधर ध्यान देने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज अगर इधर उधर ध्यान गया तो रायता फैला, और रायता फैलाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि रायता कैसे फैलेगा? अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आएगा नहीं तो आप फिजिक्स में रायता फैलता रहेगा। पहले तो वेक्टर के न्यूमेरिकल ही नहीं बनेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहाँ वहाँ रायता फैलेगा। और पुरानी चीज़ें जो हैं वो देखिए, मुझे मालूम है आता कम है जाता ज़्यादा है। इसको कहते हैं कि इनकमिंग बहुत कम है, आउटपुट तो पूरा ही गायब है। बेसिकली होता क्या बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, आज की क्लास अटेंड करें लेकिन पीछे का सब भूल चुके होते हैं। उनके लिए पीछे का चीज़ बिल्कुल अब ऐसा लगता है जैसे इतिहास की बातें हैं, है ना, 5000 साल पूर्व बातें हैं, वो सब याद तो रहते नहीं है, तो भूल गए भाई, बात ख़त्म हो गई। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे का पूरा याद रखेगा, वेक्टर जितना पढ़ाया ईच एंड एवरी पॉइंट याद रखेगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया होगा बनाना, एकदम ज़बरदस्त न्यूमेरिकल बना रहा होगा, एक्सरसाइज बना रहा होगा। उसके बाद एक्सरसाइज बनाने के बाद आपको व्हाट्सएप करना, आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग को क्वेश्चन जो डाउट है वेक्टर का वो व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप आप करेंगे, मेरे पास व्हाट्सएप इकट्ठा होगा, उसके बाद फिर मैं एक साथ इकट्ठा क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बेटा, देखिए कि when two vectors be multiplied, when two vectors be multiplied and we get a vector quantity, then the method of multiplication, is said to be वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट नाम से क्लियर है, वेक्टर मिलेगा, यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद अगर वेक्टर मिलता है तो हम इस तरह के मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को बेटा वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये सबसे पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, और किसी बच्चे को नहीं भूलना चाहिए, किसी भी बच्चे को नहीं भूलना चाहिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो अब ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस ये बिल्कुल देना है बेटा, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बेटा हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और ये देखिए क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए ये मिलेगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए पूरा ये वेक्टर क्वांटिटी जिसमें ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है बेटा, एन कैप यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो पहली बात तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप मिलता है, जहाँ पर ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप बेटा यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर बेटा ए क्रॉस बी करने पर हमें मिलता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, प्लीज़ इसे याद कर जाइए।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप। ए और बी क्या बेटा? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर। ए एंड बी मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत आराम से सुनना बेटा, ठीक। थीटा क्या बेटा? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो दिस इज द थीटा। तो पहली बात ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अभी आपको बहुत सारा क्रॉस प्रोडक्ट में सीखना बेटा, है ना। परेशान मत होना प्लीज़, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से प्लीज़, ध्यान से प्लीज़, है ना। आपको सीखना है बेटा, बहुत सारी बातें सीखनी है, तो आराम से सुनिएगा बेटा। देखिए अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले स्टार्ट करके पहली बात, अगर आपसे कभी बोलता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर बेटा जो मॉड मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो ये बेटा ये होता है ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कभी बेटा मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रही हो कहता है तो हम ए बी साइन थीटा करते हैं, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ये बात कोई नहीं भूलेंगे, है ना बेटा, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो ये होता बेटा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? परेशान तो नहीं हो रहे हो? परेशान नहीं होना बेटा, बहुत सिंपल बात पढ़ा रहा हूँ और आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आराम से पढ़ा रहा हूँ। फिर सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है बेटा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब ये क्लियर हो गया कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और एन कैप दरअसल यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये यूनिट वेक्टर है बेटा जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, विच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, है ना। बहुत आराम से सुनना, विच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। हर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझेगा, है ना, हर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझेगा, कोई डरेगा नहीं। तो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए बहुत आराम से समझना, ये बहुत काम की चीज़ है। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन के लिए बेटा वी यूज राइट हैंड थंब रूल, वी यूज राइट हैंड थंब रूल, यानी बेटा हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आराम से राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा बेटा ध्यान से, वी यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम जो है ए क्रॉस बी यानी एन कैप की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं एन कैप की। तो वी यूज राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप कह लो या फिर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कह लो, डायरेक्शन ऑफ एन कैप कह लो या डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये वेक्टर मिला है जिसकी डायरेक्शन ये है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कह लो या एन कैप की डायरेक्शन, बात एक ही है ना। तो हमें बेटा देखिए राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन फाइंड करना होगा, और ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं अब ये देखेंगे, है ना। एक सेकेंड, आइए राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन समझते हैं बेटा। बहुत आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और वो भी बड़ी ईमानदारी से समझेंगे, बहुत काम की चीज़ है बेटा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर बेटा इसको मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ भी कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल
या इसको बेटा मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ भी बोलते हैं। अगर आपको कभी मैक्सवेल स्क्रू लॉ बोले बेटा तो आप राइट हैंड थंब रूल ही समझना, है ना। बहुत आराम से पहले 1 बाय 1 मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बशर्ते आपका ध्यान तो इधर होना चाहिए, आपका ध्यान तो इधर ही होना चाहिए। आपका ध्यान अगर इधर नहीं रहेगा तो कैसे आएगा समझ में भाई, है ना। खतरनाक प्राणियों, देखना ध्यान से राइट हैंड थंब रूल। और मुझे मालूम है सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितने तेजी से आपको पढ़ाया जा रहा है उतने डबल तेजी से आप उसको भूलते जा रहे हैं। आता कम है, जाता बहुत ज़्यादा है। समस्या तो यही है ना, जाता बहुत तेजी से है। फिजिक्स को पकड़ के रखना पड़ेगा, इसके लिए रिवीजन बहुत प्रॉपर है। रिवीजन एक ऐसा हथियार है जो बड़े बड़े दानव को खा जाता है, बहुत बड़े बड़े परेशानियों को ख़त्म कर देता है। बस एक बार रिवीजन की आदत तो लग जाए आपको, और आदत नहीं लगेगी रायता फैलता रहेगा। आदत लगानी पड़ेगी बेटा। आइए देखते हैं बेटा ध्यान से। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा, इसको समझिए। जैसे सबसे पहले ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है बेटा, दो वेक्टर है। कौन कौन है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा, ए क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते ही क्या मिलता है? वेक्टर। हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, दैट इज यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले ये सोचेंगे, 1 बाय 1 करके सोचेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से प्लेन में? इस प्लेन में है, बोर्ड के इस प्लेन में है ना, बोर्ड के प्लेन में है ना, बोर्ड के प्लेन में ऐसे देखिए, है ना। चलिए अब आपको करना क्या है, अपने दाएं हाथ का, ये दाएं हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड में जो फिंगर्स है वो देखिए कर्ल करता है, ऐसे घूमता है ना फिंगर्स। हाँ, तो फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाना है बेटा। किधर से किधर घुमाना है? ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। अब देखिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये, ए वेक्टर से बी वेक्टर ऐसे घूमना है, स्मॉल एंगल से। ऐसे नहीं घूमना, ये तो बड़ा एंगल है, ये नहीं, स्मॉल एंगल से घुमाना है। हाथ को ऐसे घुमाना बेटा। सोचो ये सर्कल बना रहा हूँ मैं ऐसे, तो ऐसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज, जिधर एरो बनाया उधर की तरफ घुमाओ। तो देखिए ऐसे घुमाएंगे, ये ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। देखिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर की तरफ फिंगर, बी वेक्टर की तरफ घूम गए। तो जो थंब होगा बेटा, ये थंब ए क्रॉस बी, दैट इज एन कैप की डायरेक्शन बताएगा। जो थंब होगा देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये। अगर ये चौक को अगर हम ये मान लें, ये थर्ड वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो डायरेक्शन आ रहा वो ये है, तो देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, है ना। देखिए दिस इज द ए क्रॉस बी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहले क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट बात क्या आइडेंटिफाई करना? आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। देखिए बहुत सिंपल, यानी आपका माइंड जब भी राइट हैंड थंब रूल लगाए तो सबसे पहले वो प्लेन देखिए जिसमें दोनों वेक्टर, जैसे ये प्लेन है दोनों वेक्टर का, इस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है? अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किधर कर्ल करना है? ए वेक्टर से बी वेक्टर थ्रू स्मॉल एंगल, यानी कर्ल द fingers of right hand in small angle through a small angle from first vector to second vector, from first vector to second vector। यानी आपको जो मैं कह रहा हूँ वो मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी बेटा कर्ल द फिंगर्स कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड थ्रू स्मॉल एंगल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। अगर मैंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है बेटा,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन, तो ए वेक्टर फर्स्ट हुआ, बी वेक्टर सेकंड हुआ, तो ए से बी की तरफ फिंगर घुमाना है थ्रू ए स्मॉल एंगल। देन ए स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो उसके बाद जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो स्ट्रेच्ड थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देन द स्ट्रेच्ड थंब gives the direction of A cross B और इन कैप। इस तरह से बेटा मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल पूरा समझाया। राइट हैंड थंब रूल कोई भी स्टूडेंट नहीं भूलेगा। ए क्रॉस बी है बेटा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखिए, ए से बी की तरफ फिंगर घुमाइए। अगर मुझसे कहता है इस डायग्राम में बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, तो बी क्रॉस ए देखिए, बी से ए की तरफ जाना, आपकी बार बी से ए, बी वेक्टर ये, ए वेक्टर ये, स्मॉल एंगल देखिए ऐसे, ये क्लॉकवाइज घूमना है। दाएं हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए ये राइट हैंड के फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाइए, अंदर की तरफ होगा, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ। सिंपल कहानी है, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ। कहानी बहुत स्पष्ट है राइट हैंड थंब रूल की। अभी हम 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे कि राइट हैंड थंब रूल से मैं आपको डायरेक्शन समझा सकूं। जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से सुनना है ना, बहुत आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा, मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अगर मैंने बोला फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ बेटा कैसे करेंगे। पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से प्लेन में, इस प्लेन में, ओके। अब उसके बाद राइट हैंड के फिंगर को ए से बी घुमाना है थ्रू स्मॉल एंगल। दिखा देते हैं, ए वेक्टर ये, ए से बी जाना है, स्मॉल एंगल ये, तो बड़ा एंगल है ये नहीं, छोटे एंगल से। तो देखिए ए से बी, देखिए ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ उंगलियों घुमाना है, ऐसे नहीं करना है, उंगलियां ऐसे घुमानी है बेटा। देखो ये एरो बनाने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल दूं कि एरो ऐसे बनाया है तो उंगलियों को एरो की डायरेक्शन में घुमाओ, तो आप ऐसे घुमाओगे क्या, नहीं, ऐसे है ना, तो ऐसे घुमाओगे, उंगलियां एरो की तरफ घूमनी चाहिए, देखो ऐसे ऐसे, तो अंदर की तरफ। तो देखिए ए क्रॉस बी अंदर की तरफ, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के पहले परपेंडिकुलर किधर होगा, अंदर की तरफ ना, परपेंडिकुलर प्लेन, एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। देखिए कितना सिंपल है, यानी हमसे बोलेगा किधर होगा भाई, तो बोलेंगे ए क्रॉस बी डायरेक्शन अंदर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। या जानते हो इस पूरे लाइन को, डायरेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड डायरेक्शन को सीधा इनवर्ड नॉर्मल बोलते हैं। इनवर्ड नॉर्मल यानी नॉर्मल तो है प्लेन के और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, सिंपल। नहीं आया, घबराहट हो रही है, देखिए और बनाते हैं। मान लीजिए बेटा मैं आपसे बोलूँ ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए। तो बी क्रॉस ए, पहले कौन लिखा है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी बी से ए की तरफ फिंगर्स घुमाने हैं, बी ये ए ये, क्या ये होएगा, नहीं, ये तो बड़ा एंगल है, ऐसे। तो फिर सोचो कि ये सर्कुलर मोशन, एरो की डायरेक्शन में उंगलियां घुमानी है, उंगलियां एरो की डायरेक्शन में, ऐसे होगा क्या, नहीं, एरो ऐसे चलना चाहिए, ये तो ऐसे उल्टा घूम रहा, नहीं ऐसे, है ना, देखिए ऐसे ऐसे, ये इधर की तरफ, देखिए बी क्रॉस है, बी से ए घुमा दिया, ये आया बाहर की तरफ। आंसर देंगे इसका आउटवर्ड नॉर्मल, क्या देंगे बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल। देखो एक लाइन में लिखते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल क्यों लिखेंगे, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, आपकी तरफ, टुवार्ड्स द व्यूवर, बाहर की तरफ, और प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल टू द प्लेन। तो देखिए आउटवर्ड नॉर्मल, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल, लो जी हो गया जी।
तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कह लो या एन कैप कह लो बेटा, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत बेसिक बात है। वीडियो को रिप्ले करके बार बार देखना। अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कराएंगे, डायरेक्शन निकाल के दिखाएंगे और क्लियर होगा, बट डोंट वरी रहना, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं, कोई डरेगा नहीं। अब सब लोग देखेंगे बेटा ध्यान से। यहां तक तो हमने ए क्रॉस बी देख लिया, डायरेक्शन क्या होता है। अब जो देखिए, सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसे सी वेक्टर लिख देते हैं बेटा। सी वेक्टर यानी ए बी साइन थीटा एन कैप, वो एक वेक्टर जो मिलता है उसको हम सी वेक्टर से लिख लिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई बेटा कि सी वेक्टर जो होगा, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम बोलेंगे सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बात बहुत साफ है बेटा कि सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होएगा बेटा, और सी वेक्टर साथ ही साथ बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यानी आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अच्छा देखिए सी वेक्टर क्या मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए क्रॉस बी है ना, सी वेक्टर किसके जगह पर है, ए क्रॉस बी के जगह पर है, तो सी वेक्टर को ए क्रॉस बी कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, या फिर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बात तो एक ही हुआ, है ना बेटा। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ये सी वेक्टर मिला, तो सी वेक्टर इसके इक्वल है, जहाँ सी वेक्टर वहाँ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, है ना। जैसे क्या हुआ, एक बार क्वेश्चन ऐसे आया बेटा, देखिए आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ऐसे पूछ लिया बेटा ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर। अब इसका वैल्यू क्या होएगा, है ना। देखिए तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। याद करो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये जो वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर होता है बी के परपेंडिकुलर, यानी ये चीज बी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो आंसर इज जीरो। इसका सोल्यूशन क्या बोलेंगे, जीरो। बिकॉज यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। सो ए यहां लिख देते हैं बेटा, ऊपर लिख दूं, चलो ऊपर लिख देता हूं, डरना नहीं। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। सिंपल कहानी, कोई डरेगा नहीं, सिंपल कहानी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है और लोग डर जाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं, जबकि बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, जिनको क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कहानी बहुत साफ साफ है बेटा, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप डर जाएंगे तो रायता फैल जाएगा, ठीक है। आइए बेटा, सब लोग ध्यान से, जब नहीं आए तो वीडियो रिप्ले करना, आपके पास रिप्ले करने का ऑप्शन है, वापस से रिप्ले कर लो और चीज़ों को समझ जाओ, ठीक है। मुंडी को ऊपर रख के नेक्स्ट पॉइंट बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपसे कहा इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स देन, देखिए बेटा आई कैप जे कैप और के कैप क्या बेटा, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो पहली बात तो एक चीज़ और पहले समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। मैं आपको जानता हूँ बेटा, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मिला नहीं हूँ, सामने आप क्लास में नहीं आए हैं, बट मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपको।
ये मत सोचना कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके लेवल को पहचानता हूँ। आपका जो लेवल है, आप कितना पढ़ते हैं, कौन स्टूडेंट होशियार है, कहाँ तक आपकी बेवकूफ़ी होती है, ये मुझे मालूम है बेटा। इसलिए मालूम है क्योंकि मैं क्लियर हूँ भाई, बिल्कुल क्लियर हूँ, साफ साफ बात बोल रहा हूँ। तो देखिए, इसीलिए ये पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, पहले ये सीख लीजिए, देन है ना बेटा, तो देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर आप कभी भी ए क्रॉस बी लिखते हैं और किसी बेवकूफ़ ने ए बी साइन थीटा लिखा, तो बस बेटा मेरी तरफ से 4 थप्पड़ अपने गाल पे लगा लेना, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पर तो ये वेक्टर मिलता है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ एन कैप लिखना बेहद ज़रूरी हो जाता है ना। आदत में लाओ। देखो, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े गधे देखे हैं, बड़े बड़े बैल देखे हैं, गजब गजब के बैल देखे हैं, है ना। दिखने में इंसानी शकल है, लेकिन अंदर बैल की आत्मा फंसी पड़ी है, अंदर बैल है बेचारा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि कौवा जो होता बेटा, वो हंस का एक खाल ओढ़ लिया, तो कौवा जब हंस की खाल ओढ़ लेगा तो क्या वो वाकई हंस बन जाएगा? तो आंसर है नहीं। वो हंस कहाँ से बनेगा, है ना। कौवे की चाल से पता चल जाएगा कि हंस की चाल नहीं, कौवे की चाल है। बात समझो ध्यान से, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट। अंदर बहुत बड़े बड़े बैल हैं सबके, मैंने देखा है भाई। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे, सामने टॉपिक पढ़ाया, बिल्कुल सामने टॉपिक पढ़ाया, सामने सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया पूछना, उसी से रिलेटेड जो पढ़ा उसी से ही पूछना शुरू किया, तो खतरनाक प्राणियों ने जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया। जो पढ़ाया वही पूछ लिया मैंने वही पूछा है। और आप देखना, आपको हंसी आ रही हो कि सर ऐसा कहाँ होता है, सर ये तो सिर्फ आप मजाक करते हैं आप, लेकिन नहीं बेटा, दिस इज़ द फैक्ट। आप क्लास में आना, मैं दिखाऊंगा, ऐसे नमूने बहुत मिलते हैं, बहुत नमूने मिलते हैं। और मैं बताऊंगा, देखो इसके अंदर बैल की आत्मा फंसी हुई है बेचारे की, अंदर बैल की आत्मा होती है, इंसान की भी आत्मा होती है, बैल की भी आत्मा होती है, क्योंकि जब आत्मा उसके अंदर डाला जा रहा होगा तो इंसान के साथ साथ बैल भी आ गया होगा। तो बैल की आत्मा है, तो बैल तो कभी ना कभी अपना रंग शो करेगा, तो वही रंग शो करता है। आप उसे कुछ भी पढ़ा लो, वो ऐसे मुंडी लाए, ओके आ गया आ गया आ गया, बाद में पूछो तो समझ में ही नहीं आया, बाद में उसी से क्वेश्चन पूछो, उसी वक्त पूछ लो, नहीं आया। तो खतरनाक बैल होते हैं बेटा, ठीक है। हालांकि उस बैल को मैं, बैल की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दूंगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा कोई लिखता है, तो ए बी साइन थीटा अगर लिखता है तो मैं उसकी कॉपी में जाके बैल लिख दूंगा कि तुम बैल हो, तुम बहुत बड़े बैल हो, दिखते इंसान हो लेकिन अंदर तुम्हारे एक बैल बैठा बैठा, और वो बैल इंसान के ऊपर बैठ गया, यानी तुम्हारी इंसान वाली आत्मा बैल के नीचे दब गई है। वो चारों टांगों से इंसान की आत्मा को दबा रखा है, और बैल वाला आत्मा जो है अपना सारा काम करवा रहा है। अगर जिसके अंदर इंसान है वो समझेगा, हाँ सर ने एक बार पढ़ाया तो था, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, एन कैप भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा वेक्टर होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये मैं इसलिए बताता हूँ बेटा ताकि आप इंस्पायर हो कि इस तरह से नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं, गलत होता है ये, है ना। समझ में आ रही है? चलिए मुंडी को ऊपर करके बहुत आराम से देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, थीटा क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 0 होगा, है ना। फिर सुनिए बेटा बहुत आराम से, अगर मैंने कहा थीटा 90 डिग्री, देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होएगा 1, दैट इज ए बी। समझ में आ रहा है? आसान आसान चल रहा है ना। फिर सुनो, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, ए बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होएगा 0, ये आ गया। तो यानी जब दो वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल मतलब 0 डिग्री एंगल, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। अगर एंटी पैरेलल है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होगा। परपेंडिकुलर होगा बेटा तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा, a इंटू बी।
ए इंटू बी। ये सिंपल है बेटा, बहुत साफ साफ। आइए ध्यान से सुने ईमानदारी के साथ, आइए ध्यान से सुने ईमानदारी के साथ। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर बेटा अगर मान लीजिए, अगर आपको लिखा रहेगा ए क्रॉस ए, बोलो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। ए क्रॉस ए क्या लिखो, जल्दी बताओ। जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। बस जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा, बोलना जीरो है लेकिन पढ़ेंगे क्या, जीरो वेक्टर। ऑर्डिनरी देन मतलब अदर देन ऑर्डिनरी जीरो। ऑर्डिनरी जीरो से थोड़ा अदर होगा, अलग होगा बेटा, ये जीरो वेक्टर है, बोलना जीरो वेक्टर है। तो ए क्रॉस ए इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो। यहां पर बेटा ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along, बिल्कुल आराम से, along x, y and z axis, then देखिए अगर आई जे कैप यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो यहां पर बेटा आई क्रॉस आई अगर पूछा जाएगा तो क्या दोनों वेक्टर पैरेलल हैं? आई कैप किधर होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये भी किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल, तो आंसर देंगे जीरो। जे क्रॉस जे कितना होएगा बेटा, जीरो। के क्रॉस के कितना होएगा बेटा, जीरो, है ना। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, अगर मुझसे कहेगा आई क्रॉस जे, ओ आई क्रॉस जे, आई कैप किधर है, एक्स की तरफ, जे कैप किधर है, वाई की तरफ। पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। ए का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, 1 × 1 1, साइन दोनों के बीच का एंगल, एक्स और वाई के बीच का एंगल, आई कैप एक्स की तरफ, जे कैप वाई की तरफ, एंगल कितना होएगा 90, साइन 90 डिग्री। अब डायरेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, अब डायरेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आई कैप इधर की तरफ है और जे कैप वाई एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखिए पहले कौन लिखा, आई कैप, यानी आई से जे जाना है, और स्मॉल एंगल ऐसे, यानी सर्कल ऐसे घुमाना बेटा। तो चलिए फिंगर्स को सर्कल के, राइट हैंड का फिंगर लेफ्ट हैंड मत लगा देना बैलों की तरह, राइट हैंड लगाना है ऐसे। तो ये आएगा के कैप, देखिए जेड एक्सिस के कैप, ये जेड एक्सिस की तरफ है के कैप। तो आई क्रॉस जे के। एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, बार बार ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से क्वेश्चन बनाना। क्या करना है, एक सर्कल प्लॉट कर लो, इधर लिख लो आई कैप, इधर लिख लो जे कैप और इधर लिख लो के कैप, ठीक है। अब क्या लिखा, आई क्रॉस जे, तो आई से जे, देखो पहले तो आई कैप यहाँ लिखना है, जे कैप यहाँ लिखना है, के कैप एक्स वाई जेड की तरफ, एरो ऐसे दिखाना है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे आई से जे से के की तरफ ऐसे। आई क्रॉस जे, एरो की डायरेक्शन चल रही तो तीसरा कौन है, के कैप लिखेंगे प्लस के साथ, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया। तो आई क्रॉस जे, आई से जे चल रहे तो के लिखेंगे। अगर मैं बोलूँ जे क्रॉस के तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे जे से के चल रहे एरो की तरफ, तो थर्ड वाला आई कैप लिख देंगे। के क्रॉस आई सीखो, के क्रॉस आई, तो के से आई चल रहे तो थर्ड वाला फिर जे कैप लिखेंगे। अगर मैं बोलूँ जे क्रॉस आई चल रहे हैं, बताओ क्या होगा, तो जे क्रॉस आई, जे से आई चल रहे हैं उल्टा, जे से आई चल रहे हैं उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के कैप लिखेंगे। अगर मैंने बोला के क्रॉस जे चल रहे हैं, बताओ क्या होएगा, के क्रॉस जे, अरे सर उल्टा चल रहे, एरो इधर है उल्टा चल रहे तो माइनस आई, तीसरा वाला माइनस के साथ। फिर मैंने बोला आई क्रॉस के, आई से के उल्टा चल रहे हैं, एरो से अपोजिट चल रहे हैं ऐसे, तो थर्ड वाला माइनस जे। देखिए ये कहानी है बेटा, पहले तो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला है, वीडियो रीप्ले करके 2-3 बार अच्छे से सुन लो,
समझ लो, फिर उसको नोट्स कॉपी में लिखो, फिर रफ में रिवाइज करना, भूलना कोई नहीं। ये पूरा प्रैक्टिस एक बार फिर से होगा। I क्रॉस जे क्रॉस आई, K क्रॉस जे, ऐसे करके पूरा करना है बेटा, ठीक है ना, पूरा करना है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इसको एक बार 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना है, जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से। अगर आप सीख गए तो वाकई आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना प्लीज़। मैं पहले बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। सब लोग सीख गए? आइए बेटा, घबराने का नहीं, आइए बेटा, घबराने का नहीं। तो देखिए बेटा, हमने ये सीख लिया बड़े ईमानदारी से, हमने ये सीख लिया बहुत ईमानदारी से। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे commutative law of multiplication, commutative law of multiplication, but dot product obeys, does not obey, dot product obeys commutative law of multiplication। क्या मतलब होता है सुनो, commutative law of multiplication है ना बेटा, इसको समझिए क्या मतलब होता है, इसको समझिए आराम से सभी लोग। अगर मैं बोलूँ A क्रॉस B, क्या B क्रॉस A के बराबर होगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको आगे इसको पीछे कर दिया तो इक्वल नहीं होगा बेटा, बल्कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देखो ना, अगर मैं बोलूँ ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, देखो डायरेक्शन किधर होएगा। A क्रॉस B करोगे तो A से B की तरफ इधर आएगा, और B क्रॉस A करोगे तो B से इधर आएगा अंदर। डायरेक्शन हो गया ना अपोजिट, ये अंदर जा रहा है, ये सॉरी ये बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। इसलिए बेटा इसके आगे माइनस लगाते हैं। A क्रॉस B इज द माइनस ऑफ द B क्रॉस A होता है, ठीक है। A क्रॉस B इक्वल टू माइनस ऑफ द B क्रॉस होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B लिखो या B डॉट A लिखो, बात इक्वल होता है। A डॉट B लिखो या B डॉट A इक्वल होगा, लेकिन A क्रॉस B बराबर B अगर आगे हो गया A पीछे हो गया तो माइनस है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हाँ, जबकि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मॉड ऑफ A क्रॉस B AB साइन थीटा and mod of B cross A is AB sin theta. Magnitude are equal but direction is opposite, है ना। A डॉट B B डॉट A के बराबर होगा, लेकिन A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ द B क्रॉस A के इक्वल होगा। और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होने से यहाँ वेक्टर है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो कहानी आपको कुल मिला के समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब आगे पीछे कर दे तो कोई दिक्कत होगी, तो हाँ वेक्टर प्रोडक्ट में दिक्कत होगी, डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है। आई बात समझ में? तो ये कहानी बेटा अभी तक मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया। इसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट कल कंप्लीट कर लूँगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लूँगा। आप लोग को जितना आज पढ़ाया वो सब एक बार रिवाइज करना, अच्छे से देखना। थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वीडियो रिप्ले करके देखना और उसके बाद क्वेश्चन लगाना बेटा। अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कल जब लेक्चर में पढ़ा दूँगा तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, है ना। फिर वेक्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद नंबर लगेगा मोशन इन 1D का, जो कि हम पहले वेक्टर पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे वेक्टर के। और आप जो है मुझे डाउट भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, उसमें लिख देंगे सर क्वेश्चन, क्लिक करेंगे और वो भेजेंगे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है, सभी लोग को बिना किसी कन्फ्यूज़न के। आ गई बात समझ में? तो आप सभी लोग जो है रिवाइज करेंगे और आज क्वेश्चन बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।